हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट। वो सब्जेक्ट था हम लोग को आर्ट एंड टीचिंग, और आर्ट एंड टीचिंग का जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आता है। और ये क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स का होता है, और 50 मार्क्स में से 30 नंबर जो है आर्ट एंड टीचिंग का होता है। आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन होता है, और 10 नंबर जीके जीएस का होता है, और 10 नंबर जो है मैथ एंड रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। तो जो भी स्टूडेंट अभी बिहार एसटीईटी का एग्जाम देने वाले हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है पूरा देखिएगा। और इसमें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो एग्जाम हुआ है 9/9/2023 को। 9/9/2023 को एग्जाम हुआ है शिफ्ट 2 में। इसी का जो है आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षण के स्तंभ है। तो शिक्षण का स्तंभ क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम, सेकंड ऑप्शन है अनुदेश, थर्ड ऑप्शन है आकलन, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के स्तंभ है पाठ्यक्रम, अनुदेश और आकलन सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो है अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 स्तंभ है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इस प्रकार शिक्षण स्तंभ का अर्थ है शिक्षण के आधारभूत घटना या तत्व, जिसमें पाठ्यक्रम, अनुदेश और आकलन तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण का परिणाम है। तो शिक्षण का परिणाम क्या है? तो व्यवहार परिवर्तन है। शिक्षण का परिणाम क्या है? तो व्यवहार परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण का परिणाम व्यवहार परिवर्तन है। शिक्षण से व्यक्ति में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के व्यवहार में जो है परिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 5E मॉडल आधारित है। तो 5E मॉडल जो है किस पे आधारित है? तो 5E मॉडल जो है आधारित है शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। किस पे आधारित है? तो शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पे आधारित है 5E मॉडल। अब जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो 5E मॉडल शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पे आधारित है। 5E मॉडल में छात्रों को एक समस्या या प्रश्न का सामना करने के बाद अपने स्वयं के ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करके समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रचनावाद सिद्धांत कहता है कि लोग अपने अनुभवों से ज्ञान और अर्थ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। तो विद्यालय में जो है लक्ष्य और उद्देश्य का क्या महत्व है? तो विषय वस्तु की पहचान करने के लिए। तो लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व होता है विषय वस्तु की पहचान करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। विषय वस्तु की पहचान विद्यालय में विषय वस्तु का चयन और व्यवस्था लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पर होता है। विषय वस्तु को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि, शैक्षिक स्तर, अधिगम शैली और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूम की व्यवस्था है। तो ब्लूम की व्यवस्था क्या है? तो वर्गीकरण व्यवस्था है। क्या है? वर्गीकरण व्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है, जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसीलिए ब्लूम की व्यवस्था एक जो है वर्गीकरण व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, कर के सीखो के प्रतिपादक थे। तो कर के सीखो के प्रतिपादक कौन थे? तो कर के सीखो के प्रतिपादक डीबी थे। कौन थे? डीबी थे। कर के सीखो के प्रतिपादक डीबी थे। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को जीवन का एक अभिन्न अंग बताया है, जो व्यक्ति के विकास और समाज के सुधार में क्या होता है? सहायक होता है। तो व्यक्ति के लिए जो है शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 7 निगमन विधि की खामी है, तो इसमें निगमन विधि की खामी पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, सेकंड ऑप्शन है रटने को बढ़ावा, थर्ड ऑप्शन है भूलने की प्रवृत्ति होती है और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो निगमन विधि की खामी क्या क्या है, तो तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, रटने को बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति होती है, ये सब जो है निगमन विधि की खामी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है, शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा। तो कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में जो है कौन बोले, तो ये बोले थे डगलस। कौन बोले थे, तो ये बोले थे डगलस। तो कार्यभार विधि जो है महत्वपूर्ण चरण है, डेविड एच हार्लैंड ने कहा कि कार्यभार विधि जो है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने कहा कि कार्यभार विधि छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें सक्रिय भागीदारी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पाठ्य योजना प्रक्रिया है, तो पाठ्य योजना प्रक्रिया क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अध्याय नियोजन की, सेकंड ऑप्शन है विषयी क्रिया नियोजन की, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण कार्यनीति नियोजन की और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पाठ्य योजना जो प्रक्रिया है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो पाठ्य योजना जो है एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट पाठ के लिए अध्याय, विषयी क्रिया और शिक्षण कार्यनीति सभी को योजनाबद्ध करता है। पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है, तो पाठ्य योजना का उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। इसमें शिक्षक छात्रों की आवश्यकता, पाठ सामग्री और शिक्षण अधिगम विधि पर विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है, तो हार्वर्ड अभिगम में एक चरण क्या है, तो संबंध का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है किस पे आधारित है, तो शिक्षण कौशल पे आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण कौशल है जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट शिक्षण कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करता है और उन्हें व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पुनर्बल कौशल का उपयोग किया जाता है, तो पुनर्बल कौशल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, सेकंड ऑप्शन है अधिगम रुचिकर हेतु और थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्बल कौशल का उपयोग किया जाता है छात्रों के प्रोत्साहन करने के लिए और अधिगम रुचिकर हेतु के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए, तो कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र जो है किस पे आधारित होना चाहिए, तो प्राकृतिक तत्व पे आधारित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है, तो कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है तो छात्रों की, किसकी भूमिका होती है, तो छात्रों की भूमिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो कक्षा का भौतिक वातावरण का तात्पर्य यह है कि कक्षा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है जिसमें पहुंच, दृश्यता और विचलितता आदि को शामिल किया जाता है। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में छात्रों की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 पाठ्य पुस्तक का महत्व है, तो पाठ्य पुस्तक का महत्व जो है किसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, सेकंड ऑप्शन है बाहरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने में, थर्ड ऑप्शन है पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हेतु और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पाठ्य पुस्तक का जो है महत्व
किस में होता है? तो छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में होता है, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने में होता है और पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हेतु किया जाता है पाठ्य पुस्तक का उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है। तो पुस्तकालय मुख्य भूमिका जो है किसमें निभाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास में, सेकंड ऑप्शन है शैक्षिक विकास में, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकालय जो है मुख्य भूमिका निभाता है व्यक्तित्व के विकास में और शैक्षिक विकास में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो पुस्तकालय वह स्रोत है जहाँ से निश्चित होकर ज्ञान रूपी जल सांस्कृतिक क्षेत्र को अभिसंचन करता है तथा यह वह केंद्र है जहाँ प्राचीन एवं नवीन संस्कृतियों का मिलन होता है। और पुस्तकालय क्या है? तो पुस्तकालय सूचना का मुख्य स्रोत है। पुस्तकालय समृद्ध शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराता है तथा शैक्षिक विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? तो कौन सा गुण जो है इसमें शिक्षक का नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है धैर्य, सेकंड ऑप्शन है विनम्र, थर्ड ऑप्शन है सहनशीलता और फोर्थ ऑप्शन है अंधविश्वासी। तो कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? तो अंधविश्वासी जो है शिक्षक का गुण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, सेकंड ऑप्शन है अपने संगठन के प्रति वफादारी, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक अच्छे शिक्षक के लिए शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता जो है शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है स्टूडेंट समस्या समाधान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उपलब्धि परीक्षण है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मानक परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक निर्मित परीक्षण और फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो शिक्षक निर्मित परीक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, इकाई परीक्षा है। तो इकाई परीक्षा क्या है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन है। क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, निर्धारण मापनी है। तो निर्धारण मापनी क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुणात्मक तकनीक, सेकंड ऑप्शन है लेखन तकनीक, थर्ड ऑप्शन है मात्रात्मक तकनीक और फोर्थ ऑप्शन है मौखिक तकनीक। तो निर्धारण मापनी क्या है? तो निर्धारण मापनी जो है एक गुणात्मक तकनीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि निर्धारण मापनी किसको कहते हैं। तो निर्धारण मापनी जो है क्या है? एक गुणात्मक तकनीक है जो किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा, उसकी तीव्रता तथा बारंबारता के संबंध है। निर्धारण मापनी में निर्धारक किसी व्यक्ति के विभिन्न गुणों की मात्रा, तीव्रता या बारंबारता का निर्धारण अपने स्वविवेक के आधार पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, पाठ सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन जो है पाठ सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नैतिक विकास, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक विकास, थर्ड ऑप्शन है मानसिक विकास और फोर्थ ऑप्शन है रुचि विकास। तो पाठ सहगामी क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? तो रुचि विकास जो है इसमें संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पाठ चर्चा किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो पाठ चर्चा जो है किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो पाठ चर्चा जो है समाज के संस्कृति को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। पाठ चर्चा एक शैक्षणिक संस्थान के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी को दिए जाने वाले शैक्षिक अनुभवों और गतिविधियों की एक औपचारिक योजना है। यह विद्यालय में अधिक संरचित है और उच्च शिक्षा में अधिक लचीली होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुभव, सेकंड ऑप्शन है सामान्यीकरण, थर्ड ऑप्शन है विश्लेषण और फोर्थ ऑप्शन है मूर्त। तो अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में जो है शामिल नहीं है, तो मूर्त जो है शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27। सीखने का पठार है। तो सीखने का पठार जो है क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम में कमी, सेकंड ऑप्शन है अधिगम में बाधा, थर्ड ऑप्शन है अधिगम में उन्नति नहीं और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सीखने का पठार क्या है? अधिगम में उन्नति नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। सीखने को उस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है और इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार या सीखने का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो कौन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुछ नया करने को सीखना, ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण है। सेकंड ऑप्शन है क्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है प्रवाह, फोर्थ ऑप्शन है अभिग्रहण। तो अभिग्रहण जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन जो है उतना ही था स्टूडेंट। अब जो है हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 29। रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। तो रेडियो एक प्रकार की क्या है शिक्षण सामग्री? तो श्रव्य शिक्षण सामग्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अच्छी पाठ्य पुस्तक है। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है? तो अच्छी पाठ्य पुस्तक है श्रव्य सामग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति जो है कौन थे? तो ये थे अहमदुल्ला। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में ये स्थित है। और डोडा बेटा चोटी जो है कहाँ है? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित सभी पर्वतों में ऊंची चोटी है ये। और नीलगिरी पहाड़ी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? तो निर्यात आय में जो है कृषि का योगदान है 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो कुंवर सिंह ने जो है अपना अंतिम युद्ध जो है लड़े थे डगलस नामक जो है अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी इसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो वीर कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध डगलस नामक अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़े थे। कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे किसके उदाहरण है? तो डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बा जो है गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37। प्लास्टिक कचरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो प्लास्टिक कचरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, तो नहीं, ये गलत है। प्लास्टिक कचरा का जो है कभी भी खाद बनाने के उपयोग में नहीं आता है प्लास्टिक कचरा। सेकंड ऑप्शन है यह अधिक समय तक रहता है, ये सही है। थर्ड ऑप्शन है जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है, हाँ ये भी सही है। जब प्लास्टिक कचरा जलता है तो वह उससे जो है जहरीला धुआं उत्पन्न होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है। तो वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक क्या है? तो कृषि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में इसमें जो है फिल करना है, एक सदी के पैमाने पर देखी गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में एक सदी के पैमाने पर देखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो है कारण क्या है स्टूडेंट? तो इसका जो वैज्ञानिक कारण है कि पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो काला हिरण जो है संबंधित है लुप्त पर्याय प्रजाति से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट सेट को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार STET का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न कीजिएगा।